नमस्कार दोस्तों, मैं तुषार जैन, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और सीएफओ और रिसर्च एट अजय एस्ट्रो मनी गुरु और तुषार ग्लोबल सर्विसेज.com की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ। आज 11 मार्च सन 2026। आज हम चर्चा करेंगे भारत की प्रमुख हाइड्रो पावर कंपनी एनएचपीसी लिमिटेड पर। मेरा मानना है कि अगले 1-2 महीनों में स्टॉक को देखा जा सकता है। अभी फिलहाल बाजारों में गिरावट देखी जा रही है और ये गिरावट और ऐसी ही जो ऐतिहासिक गिरावटें होती है उनके वो एक अच्छा मौका होता है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए अपने पोर्टफोलियो में कुछ अच्छे स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करने का। तो इसी के लिए हम ये शो लेके आ रहे हैं। आप नज़र रख सकते हैं एनएचपीसी के ऊपर और इसके पीछे कुछ ठोस कारण भी है जिसमें हम फंडामेंटल्स टेक्निकल्स के ऊपर भी नज़र डालेंगे हमारे शो के अंदर। सबसे पहले हम फंडामेंटल्स के ऊपर नज़र डाल लेते हैं। एनएचपीसी का बिजनेस मॉडल और वैल्यूएशन इस समय काफ़ी आकर्षक नज़र आ रही है। यदि हम पीई रेशो वैल्यूएशन के ऊपर नज़र डालें तो एनएचपीसी का पीई तो 23.23 के आसपास है, जबकि पावर सेक्टर का यदि हम देखें तो औसत पावर सेक्टर का पीई 32.84 है, जो तो इंडस्ट्री के पीई से ये काफ़ी कम है। ये साफ दर्शाता है कि स्टॉक अभी भी अपने पीयर्स के मुकाबले यानी कि साथियों के मुकाबले अंडर वैल्यूड है। और वही यदि हम प्रोजेक्ट अपडेट के ऊपर नज़र डालें तो कंपनी के बड़े प्रोजेक्ट्स जैसे कि 2000 मेगावाट और 800 मेगावाट 2000 मेगावाट सुबनसरी लोअर और 800 मेगावाट पार्वती 2 के यूनिट्स अब कमीशनिंग फेज में है। यह सीधा कंपनी के रेवेन्यू में इजाफा करेंगे और सुरक्षित रिटर्न भी इस कंपनी के अंदर देखने को मिल रहे हैं। लगभग 2.5% से ज़्यादा का डिविडेंड यील्ड, यदि हम प्रिसाइजली देखें तो लगभग 2.61% का डिविडेंड यील्ड के साथ यह स्टॉक गिरावट के समय भी एक सुरक्षा कवच प्रदान करता है। यदि हम टेक्निकल फैक्टर्स के ऊपर नज़र डालें तो उसका जो सपोर्ट लेवल है वो लगभग 72-73 के स्तर पर एक मजबूत सपोर्ट है। डबल बॉटम जैसी स्थिति भी बनाई है और इसका 52 वीक का एक अहम बेस भी ये लेवल है लगभग 72 से 73 के ऊपर। और अभी ये फिलहाल 74.35 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है, जिसका मतलब है कि ये अपने सपोर्ट लेवल्स के काफ़ी नज़दीक ट्रेड कर रहा है। वही आरएसआई का यदि हम बात करें तो आरएसआई फिलहाल 38.86 के आसपास है, जो ओवरसोल्ड जोन के करीब है। ऐतिहासिक रूप से जब भी एनएचपीसी इस स्तर पर आया है वहाँ से एक तेज बाउंस बैक यानी कि रिबाउंड देखने को मिला है। वही यदि हम प्राइस एक्शन की बात करें तो यदि ये स्टॉक 75.50 के ऊपर लगभग क्लोजिंग देता है तो इसमें शॉर्ट कवरिंग रैली भी शुरू होने की संभावना है। और यदि हम वॉल्यूम और डिलीवरी की बात करें तो स्टॉक ने पिछले कुछ हफ्तों से लगभग 50 से 55% की डिलीवरी देखी जा रही है। इसका मतलब है कि बड़े इन्वेस्टर्स यानी कि एफआईआईज, डीआईआईज और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इस गिरावट में माल खरीद कर अपने पास रख रहे हैं। और एलआईसी की भी लगभग 5% से अधिक हिस्सेदारी स्टॉक को एक फ्लोर प्रदान करती है, जिससे भारी गिरावट की संभावना भी कम हो जाती है। और यदि अब हम निष्कर्ष इस शो का निकालते हैं तो संक्षेप में कहे तो एनएचपीसी एक हाई क्वालिटी वॉल्यूम वैल्यू स्टॉक है जो अपने सपोर्ट लेवल के आसपास खड़ा है। अगले 1-2 महीने के लिए इसमें इसको नज़र रख सकते हैं। और जैसे कि हमने आपसे बात करी कि अभी इसका सपोर्ट लगभग 72-73 के आसपास है और इसको आप यदि लेते हैं तो इसके अंदर स्टॉप लॉस के लिए लगभग 68.50 के आसपास 68 के आसपास इसके स्टॉप लॉस को नज़र रख सकते हैं और आगे चलकर ये लगभग 78 और 82 के लेवल। मसाले, खुशबू और प्योर जांच, टेस्ट से भर दे हर जुबान पे स्वाद। एवरीडे मसाले, देश का स्वाद।
रिजल्ट्स भी दिखा सकता है। दोस्तों, तो ये थी मेरी हमारी एनालिसिस एनएचपीसी पर। फंडामेंटल्स मजबूत है और टेक्निकल एक रिवर्सल की ओर इशारा कर रहे हैं। निवेश करने से पहले अपने रिस्क को जरूर मैनेज करें और आप हमारा स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर भी जरूर ध्यान से पढ़ें कि ये सभी इंफॉर्मेशन और रिसर्च केवल और केवल शैक्षणिक और एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। शेयर बाजार के अंदर निवेश जोखिमों के अधीन है, तो यदि आप कोई भी ट्रेड लेते हैं तो लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर और अपने स्वयं के विवेक को जरूर इस्तेमाल करें। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप देखते रहिए जस्ट मनी गुरु। हैप्पी ट्रेडिंग। शुद्धता ऐसी जो हर घर की पसंद बने। सुधा महेश ठक्कर, हल्दी के विश्वसनीय निर्यातक। आज ही संपर्क करें।